चाहे इसके लिए नेटवर्क जल्द अज जल्द विद इन मंथ विद इन वीक यहाँ पे नेटवर्क खड़ा की जाए, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। और न कि आर्टिकल I Khadim Hussain Singhe belongs to Labab's village of Barso block. Today we are going to make a video as appeal to the administration of UT Ladakh and to the Lieutenant Governor of Ladakh, UT Ladakh, because we know that we are going through a pandemic COVID-19, so we are facing lots of problems due to the network lack of network connectivity in the Barso block. So we are going to appeal to the administration as possible as please install the network connectivity here in the Barso block. So come here. जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, मैंने देखा आप रोज यहाँ पे आते हैं, तो सुबह आते हैं, आप शाम को चले जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? जी मैं बरसों से आता हूँ। बरसों के किस गांव से आते हैं? बरसों सिंगरों से। जी आप बरसों सिंगरों, तो बरसों सिंगरों से यहाँ कितना दूर है? यहाँ पर तकरीबन 10-12 किलोमीटर होगा। जी तो आप उधर सिंगरों में ही नेट क्यों नहीं चलाते हैं, बरसों के सिंगरों में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thanks you. You are analyzing the issues of our Barso block as a network. So मैं वहाँ से आता हूँ, यानी पैदल आता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन पेंडेमिक दौर में, तो मुझे रोज से पैदल आना पड़ेगा। तो कितना किलोमीटर है? यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा, आप 10 किलोमीटर रोज वहाँ से आते हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं है उधर? जी जी जी। बरसों तो एक ब्लॉक है ना? जी जी। मतलब बरसों ब्लॉक बन के तकरीबन 3-4 साल हो गया है। बिल्कुल हो गया। अभी तक एक नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क तो क्या, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का यानी जो भी होना चाहिए वो सब कुछ नहीं है। जो काम होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कुछ भी नहीं है। जी, तो हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी लद्दाख को दिखाने के लिए, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को दिखाने के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे एलजी साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दुनिया ने तो काफी तरक्की कर ली, हाँ काफी आगे गए, काफी फॉरवर्ड किया बाकी देशों को देखिए। हाँ हमारे हिंदुस्तान में भी ज्यादातर स्टेट्स या ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट काफी फॉरवर्ड, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक में यानी मुझे लगता है 19th सेंचुरी का, हाँ यानी अभी 21st सेंचुरी आया ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो ही यानी नेटवर्क आना था वो उसी दौर में चला गया। आपका नाम क्या है? कितना दूर है नवाब से यहाँ से? 12-13 किलोमीटर। अच्छा, आप रोज 13 किलोमीटर इधर आते हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के लिए? हाँ, अभी कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें यहाँ। अच्छा, पैदल आते हैं, पैदल चले जाते हैं? पैदल चले, उसके लिए 2-3 घंटा लगता है। तो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हैं कि बरसों ब्लॉक में टावर नहीं है, इसके लिए कब क्या अपील करना चाहते हैं? जल्द से जल्द यहाँ पे जो टावर समेत नेटवर्क कनेक्टिविटी उसको इंस्टॉल करें, ताकि हमें इतना फासला तय नहीं करना पड़े। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा जहरा है। जी फातिमा जहरा, मैंने देखा आप रोज यहाँ पे आते हैं, कापी लेके, पेन लेके, फिर सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? मैं यरचौक से आती हूँ। इधर फिर आप यरचौक में ही क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं? वहाँ नेटवर्क सिस्टम ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारे नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करे। जी, ये स्टूडेंट है, रोज आते हैं, ये चाहते हैं जल्द अज जल्द विद इन वीक्स, विद इन मंथ, जल्द अज जल्द बरसों ब्लॉक में कम से कम किसी एक, चाहे जियो का, बीएसएनएल का, कम से कम एक नेटवर्क तो खड़ा किया जाए, क्योंकि ये बरसों ब्लॉक का स्टेटस इसको मिलके कई साल हो गया है, लेकिन एक नेटवर्क नहीं है। ये बहुत शेमफुल बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए। आप कहाँ से आ गए यहाँ पे? वालेकुम सलाम। सिंगरों बरसों से आई थी यहाँ पे। जी हाँ। कितना दूर है सिंगरों से यहाँ? जी यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। फिर आप रोज 10-12 किलोमीटर दूर चल के यहाँ पे पढ़ने के लाते हैं? हाँ जी। आप उधर बरसों ब्लॉक के सिंगरों गाँव में ही क्यों नहीं पढ़ते हैं उधर? बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते। अच्छा, कोई नेटवर्क नहीं है? हाँ जी। जी जी, तो आप यूटी से क्या अपील करना चाहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे टावर दे। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नरगिस है। आप कहाँ से आए यहाँ पे? मैं स्कंकू से। आप स्कंकू गाँव से यहाँ पे आए हैं, तो आप उधर ही क्यों नहीं नेट चलाते हैं? वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पे पढ़ने
एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हैं कि बरसों ब्लॉक में एक टावर हो जाए, इसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे टावर लगा दिया जाए और हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करें। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर साहब से आप क्या अपील करना चाहते हैं? एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि नेटवर्क सिस्टम जल्दी से मुहैया करें। जी जी, आपका बहुत। तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या अपील, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द हमें नेटवर्क देता है कि हम अपने गाँव में पढ़ सकें, इतनी दुनिया से जो टाइम हम चलने में देते हैं वो पढ़ाई में देते। तो आप यहाँ पे खेत में बैठे हैं, सारे इधर मैदान में, तो ये खेत का मालिक आपको डांटते नहीं है? बोलते हैं यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे मत बैठो, रोड पे बैठो बोलते हैं। हमें रोड पे भी बैठने का जगह भी नहीं है। फिर आपको ऐसे लड़की जब आप फिर इधर से बहुत सारे जाते होंगे, आपके बहुत सारे पैदल आना होगा, पैदल जाना होगा, बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी होगी। हाँ, बहुत सारी मुश्किलें, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं और कभी लंच भी नहीं करते हैं, टाइम पे खाना भी अच्छा, नहीं खाना भी नहीं मिलता है, सुबह आते हैं शाम को ही जाके खाना खाते हैं। हाँ। तो हम कारगिल के जितने भी ओहदेदारान हैं जो इस टावर से रिलेटेड, उन सब से यही गुजारिश करना चाहते हैं, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर, और जितने भी जो बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उन सब से यही गुजारिश है कि देखो, राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21A हमें क्लियरली कहता है कि हर एक को पढ़ने का बुनियादी हक है, ये हर एक का हक है। तो अब स्कूल नहीं है, पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद है, तो हम कहाँ जाके पढ़ेंगे? सोशल मीडिया पे ही तो पढ़ेंगे ना, या ऑनलाइन ही तो पढ़ेंगे ना। तो हमारे बेसिक राइट्स है, राइट टू एजुकेशन में भी अब हमारे टावर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 21 हमको राइट्स टू एजुकेशन कहते हैं। अब स्कूल तो बंद हो गया, हम कहाँ जाकर पढ़ेंगे? तो ऑनलाइन ही तो पढ़ेंगे ना। तो मैं कहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं हमारे एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फंडामेंटल राइट से हमारी बरसों ब्लॉक में कम से कम एक टावर हो जाए, क्योंकि इसको बरसों के ब्लॉक स्टेटस हो के कई साल हो गए, अभी तक एक नेटवर्क नहीं है, ना जियो का, ना एयरटेल, ना BSNL, किसी का भी कोई नेटवर्क नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आर्टिकल 21A के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो पढ़ाने के लिए, ताकि उनको नेटवर्क फैसिलिटीज हो जाए, इसके लिए नेटवर्क जल्द अज जल्द विद इन वीक यहाँ पे नेटवर्क खड़ा की जाए। ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। और न कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 भी कहता है हमें एजुकेशन का राइट से, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है हमें एजुकेशन फराहम करना। तो जब तक हमारे बरसों ब्लॉक में नेटवर्क नहीं होगा, हम कैसे नॉलेज एक्सेस करेंगे? हम कहाँ से एक्सेस करेंगे? रोज यहाँ देखो, ये सब देख, आपने इन सब की बातों को सुना, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से न कोई बस का सर्विस है, न कोई छोटी गाड़ी है, तो पैदल चल के यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर से ये कहना चाहता हूँ, आप आर्टिकल 13 का इस्तेमाल कीजिए, जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कीजिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जो हमें इन्फोर्स करते हैं फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए। आप किसी भी कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपने फंडामेंटल राइट्स का आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अब इतने सारे हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सो रहा है? हमें न कोई नेटवर्क है, न कुछ है, हम इतने सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहे हैं, जो मैंने आपको गिन के बताया। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आप आर्टिकल 19, इन सब का हम कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। जब हम इन सब से महरूम है, तो हमें यहाँ पे नेटवर्क लगा के हम इन राइट्स को हमें एंजॉय करने क्यों नहीं देते? हमें ये राइट्स क्यों नहीं मिलते? तो मेरा गुजारिश है यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, राधा कृष्णा माथुर साहब से, आप प्लीज मेहरबानी करके विद इन वीक, हो सके तो विद इन डेज, मेहरबानी करके यहाँ बरसों ब्लॉक में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बरसों, यही गुजारिश करना हूँ, जल्द अज जल्द यहाँ पे बरसों ब्लॉक में कम से कम जल्द अज जल्द एक नेटवर्क 4G सिस्टम का एक नेटवर्क खड़ा किया जाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।